नमस्कार शिक्षक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने फरवरी माह के तीसरे व चौथे सप्ताह की शिक्षक डायरी लेकर आई हूँ। क्योंकि मैं पिछले थर्ड वीक में मैं डाल नहीं पाई थी डायरी, इसलिए मैंने 2 हफ्तों की एक साथ ही डायरी बना दी है। तो देख लेते हैं कि मेरी डायरी में क्या लिखा था। 14/2/2022 दिन सोमवार को मैंने 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन में मेरा जादुई अतरंगी बुलबुला आया है, तो मैंने लिखा है इसी के बारे में। गतिविधि राजू और काजू आई थी, मैंने वही लिखी है यहाँ। और एक गतिविधि मैंने और कराई थी, कहानी पूरी करो। बच्चों को एक अधूरी कहानी दी जाएगी, वह उसे पूरी करने के लिए कहा जाएगा। कक्षा 7 में मैंने विज्ञान में लिया है रेशों से वस्त्र तक। तो इसकी मैंने रेशम कीट का जीवन चक्र, ये पुनरावृत्ति हो रही है बच्चों की, क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो उसी की मैं पुनरावृत्ति यहाँ करा रही हूँ। अगर एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के तो उन्हें हेल्प होगी। रेशम कीट का जीवन चक्र बोर्ड पर बनाकर बच्चों से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर चर्चा की जाएगी। 15/2/2022 को मोहम्मद हजरत अली जन्मदिवस था। तो जो 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन में जो सामग्री आई थी, वो मैंने लिंक उसकी ग्रुप में प्रेषित कर दी थी। और ये इस दिन मोहम्मद हजरत अली जन्मदिवस का अवकाश था। संत रविदास जयंती सोमवार को दिन बुधवार, यहाँ इस दिन भी शिक्षण कार्य स्थगित था। तो जो भी सामग्री आई उसकी मैंने वो ग्रुप पर शेयर की थी, तो मैंने वही लिखा है यहाँ। 17/2/2022 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन में आया था कक्षा के चित्र के बारे में बातचीत। तो लिंक के माध्यम से कक्षा के चित्र के बारे में बातचीत संबंधी जो वीडियो आया है वो दिखाया। उसके बाद कक्षा में लगे हुए चार्ट आदि पर बातचीत की। गतिविधि स्कूल में चिड़ियाघर, बच्चों को गतिविधियों की वीडियो भी दिखाई गई और उसके पश्चात वो गतिविधि करवाई गई। और कक्षा 7 में ही पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति पाठ है, तो TLM के माध्यम से इसकी भी पुनरावृत्ति कराई गई। और क्विज़ का लिंक भी बच्चों को ग्रुप में भेजा गया और बच्चों को क्विज में प्रतिभाग भी कराया गया। तो मैंने यहाँ क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षा का स्वांकलन में लिखा है कि गतिविधियाँ कराना सहायक रहा। 18/2/2022 दिन शुक्रवार को 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन में मैंने लिखा है कियारास काइट, बाधा और फिंगरप्रिंट। गतिविधि विज्ञान में मैंने लिया है अम्ल तथा क्षार और सूचक। इस दिन मेरा पुस्तकालय भी, मैं शुक्रवार के दिन मेरा पुस्तकालय का टर्न होता है, तो मैंने यहाँ वह भी लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने शुक्रवार को क्या पढ़ाया है तो या क्या भरा है। तो आप इस तरीके से इससे हेल्प ले सकते हैं। मैंने लिखा है योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। दिन शनिवार 19/2/2022 को 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन में आया था मौखिक रूप से पार्क का वर्णन। तो बच्चों से पार्क के विषय में चर्चा की जाएगी, फिर उनसे अपने शब्दों में किसी पार्क का वर्णन करने को कहा जाएगा और कॉपी पर भी उनसे वो लिखवाया जाएगा। गतिविधि आई थी क्या क्या अच्छा लगता है, तो ये गतिविधि कराई गई। विज्ञान में कक्षा 7 में मैंने लिखा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो अपने आसपास के विभिन्न परिवर्तनों को बताते हुए बच्चों से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों की सूची बनाने को कहा जाएगा। इधर भी मैंने लिखा है शिक्षण योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। 4th वीक, फरवरी माह का चौथा सप्ताह 21 से शुरू होकर 26 को ख़त्म हुआ। तो इसमें भी मैंने 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन में सोमवार को 21 तारीख को आया था द ओशन ड्रीम। तो इसकी वीडियो दिखाई गई, स्टोरी पर बच्चों से चर्चा की जाएगी। गतिविधि चित्र वर्णन मैंने यहाँ लिखा है। तो बच्चों को एक चार्ट पर या कुछ जो विभाग से भी सामग्री मिलती है या मोबाइल पर आती है, उसको आप कुछ इस तरीके का ही कोई पोस्टर या चित्र दिखाकर उस पर अपनी कॉपी पर उस पर स्टोरी बनाने को या उस पर चित्र वर्णन करने के लिए कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो मातृभाषा दिवस के बारे में बताया जाएगा। पोस्टर व स्लोगन प्रतियोगिता कराई जाएगी। यहाँ कक्षा 7 में मैंने लिखा है लाभदायक व हानिकारक पौधे पुनरावृत्ति। बच्चों को परिवेशीय पौधे दिखाते हुए लाभदायक व हानिकारक पौधों पर चर्चा की जाएगी और उनकी सूची बनाने को उनसे कहा जाएगा। 22/2/2022 दिन मंगलवार, बस के नीचे बाघ कहानी बच्चों को सुनाई जाएगी। स्कूल में चिड़ियाघर गतिविधि संबंधित वीडियो दिखाई जाएगी, वह गतिविधि कराई जाएगी। ये सभी सामग्री की लिंक आप सभी जानते हैं कि विभाग द्वारा हमें प्रेषित कर दी जाती है रोज़ ही, तो हम उस पर उन्हें वीडियो बच्चों को दिखा सकते हैं।
यहाँ सुनो कहानी में आया था आम, कविता सुनाई जाएगी, बच्चों से पढ़वाई जाएगी। यहाँ कक्षा 7 में मैंने लिया है लाभदायक हानिकारक जंतु। यहाँ पौधे, ऊपर पौधे लिए थे मैंने, यहाँ लिया है जंतु, तो इसकी भी मैं पुनरावृत्ति कराऊंगी। चूँकि मेरे यहाँ चुनाव थे इस टाइम पर, तो मेरी ड्यूटी लगी हुई, तो लगी होने पर इस दिन जो है वो पार्टी रवानगी थी, तो इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिसको मैं अगले कभी कार्य दिवस में करूँगी। 23 को मेरे यहाँ मतदान दिवस था, तो स्कूल बंद रहे, तो मैंने यहाँ वही डाला है। 24/2/2022 दिन गुरुवार, 100 डेज रीडिंग कैंपेन रोटी की कहानी। तो ये कहानी की वीडियो बच्चों को दिखाई जाएगी, वह बच्चों से फिर कहानी सुनी जाएगी। गतिविधि आई है 100 अच्छी बात है। तो ये आप मोबाइल से भी देख सकते हैं और फिर अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके इस तरीके की गतिविधियाँ आप बच्चों से करवा सकते हैं। गतिविधि चित्र वर्णन, तो एक मैंने घाट का चित्र बच्चों को दिया था, तो घाट से संबंधित पोस्टर दिखाया था और उससे बच्चों ने उसका वर्णन कॉपी में लिखा था, तो मैंने यहाँ वही लिखा है। विज्ञान में मैंने वर्कशीट दी है, तो बच्चों को लाभदायक हानिकारक पौधे एवं जंतु से संबंधित अभ्यास पत्रक करने को दिया जाएगा। यहाँ मैंने लिखा है योजना सफलतापूर्वक क्रियान्वित हुई। 25/2/2022 100 डेज रीडिंग कैंपेन द गोल्डन बर्ड। ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, मैंने बच्चों को पढ़कर सुनाई, क्योंकि ये जो स्टोरी हैं वो इंग्लिश में आती हैं, तो बच्चे उतने अच्छे से नहीं इन्हें समझ पाते हैं, तो मैं उन्हें पढ़कर सुनाती हूँ और उनका हिंदी में अर्थ बताती हूँ, फिर उनसे हिंदी में अपनी भाषा में उनसे कहानी सुनाने के लिए कहती हूँ। गतिविधि जाने बाजार को, तो बाजार का चार्ट दिखाकर बच्चों को विभिन्न दुकानों पर चर्चा की जाएगी। चित्र वर्णन गतिविधि, होली से संबंधित चार्ट दिखाकर, होली का चार्ट दिखाकर बच्चों को बनाने व उसका शीर्षक लिखने को कहा गया। आप लोग यहाँ होली की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये गलत लिख दी है मैंने। विज्ञान में कक्षा 7 में पौधों में पोषण पुनरावृत्ति कराई जाएगी, तो बच्चों को पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण समझाया जाएगा। पुस्तकालय मैंने लिखा है, इससे पठन कौशल का विकास होता है, तो पुस्तकें पढ़ने को दी जाएंगी व पुस्तकों के पात्र व स्टोरी बच्चों से सुनी जाएगी। 26/2/2022 100 डेज रीडिंग कैंपेन में आई थी स्टोरी 7 पूँछ वाला चूहा। तो इस बड़ी मज़ेदार ये कहानियाँ आ रही हैं, अगर आप बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और उन्हें पढ़ने में मन लगता है, तो इस प्रकार आप दिखा सकते हैं। ये गतिविधि जाने बाजार को, इसकी फिर पुनरावृत्ति 26 तारीख को हुई है, तो मैंने वही बच्चों को चार्ट दिखाकर आंखों देखे किसी बाजार का वर्णन बच्चों से कॉपी में लिखने को कहा। गतिविधि एक और अंत आप लिखिए, तो एक अधूरी कहानी बच्चों को दी जाएगी और उसका अंत लिखने के लिए बच्चों से कहा जाएगा और कहानी पूरी करने को कहा जाएगा। पौधों में पोषण मैंने विज्ञान में लिया है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों के विषय में बच्चों से चर्चा की जाएगी और उन्हें चित्र के माध्यम से और पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सारा ये पोषण जो है वो बच्चों को समझाया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने अपनी शिक्षक डायरी भरी है। अगर आपको शिक्षा डायरी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने कोई सुझाव हों तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।